Hello everyone, I am Vanshika. Welcome to my channel Study with मीनाक्षी। आज हम फ्लेमिंगो चैप्टर 4 रेड ट्रैप का पार्ट 4 पढ़ेंगे। जहाँ से हमने छोड़ा था उसके आगे से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या था? द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। ईव मतलब क्या होता है? इवनिंग होता है। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, प्रोबेबली थॉट with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly। क्या बोलता है इसमें? क्रिसमस की जो टाइम रहता है, क्रिसमस की इवनिंग का जब टाइम होता है, तो आयरन मास्टर जो वहाँ का जो उनका डाइनिंग रूम होता होगा वहाँ पे आता है ब्रेकफास्ट के लिए। ओके, उसके बाद जब वो इस बारे में सोचता है, जब वो जो रेड ट्रैप होता है, जो उसका पुराना दोस्त जो उसे समझता है, वो उसे अचानक से दिख जाता है और मतलब वो सोचता है कि चलो अच्छा ही है कि वो मुझे दिख गया, और वो इस बात से सेटिस्फाई भी हो जाता है क्योंकि इतने दिनों बाद उसका दोस्त मिल रहा था। तो वो मतलब एक तरह से खुश भी था और उसे संतुष्टि भी हो गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी to it that he gets a little flesh on his bone। उसके फादर कहते हैं अपनी बेटी से, he said to his daughter, वो कहते हैं सबसे पहले तो हम इसे खिला पिला के सबसे पहले इसे मोटा ताज़ा करेंगे। फ्लैश ऑन हिज बोन्स, फ्लैश मतलब जो उसकी चमड़ी होती है, सबसे पहले जो उसका मांस होता है उसे खिला पिला के उसे और अच्छा बनाएंगे, मतलब उसे तंदुरुस्त बनाएंगे। Who was busy at the table, लेकिन उसकी बेटी बिजी थी काम करने में, मतलब कुछ खाना वाना बना रही होगी या कुछ टेबल में सजा वजा रही होगी खाने का सामान। That he must see that he gets something else to do than to run around the country selling traps। और वो कहता है कि अब हम उसे कुछ काम भी दे देंगे जिससे कि उसे जो रेड ट्रैप्स है वो बेचने ना पड़े कंट्री के बाहर। ऐसे ही हम उसे कुछ काम दे देंगे। इट इज क्वेयर दैट थिंग्स हैव डन डाउन मिल विथ हिम एज बैगली एज सेड द डॉक्टर। क्वेयर मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज। तो वो क्या कहती है? अपने फादर से कहती है वो डॉक्टर कि ये जो रेड ट्रैप है हमारा, ये कितना बड़ा आदमी था और उसके साथ कितना बुरा हो रहा है अभी के टाइम पे देखा जाए तो, क्योंकि पहले वो कैप्टन था लेकिन अब अगर हम देखें उसे तो वो उसकी हालत कितनी बुरी हो गई है। वो अपने फादर से ये कहती है, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। वो कहती है कि जब मैंने उसे आखिरी दिन देखा था तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये वही आदमी है जो कि इतना एजुकेटेड हुआ करता था, मतलब इसे देख के लग ही नहीं रहा कि ये कोई पढ़ा लिखा आदमी था पहले। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल। उसके फादर कहते कि बेटा थोड़ा सब्र रखो। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। वो कहता है देखना जैसे ही वो साफ सुथरा बन के आएगा, उसके कपड़े चेंज हो जाएंगे तो वो कुछ अलग ही दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस। लास्ट नाइट मतलब वो बहुत ज़्यादा उसे शर्म आ रही थी, ऑब्वियस सी बात है आएगी। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। ट्रैम्प मतलब क्या होता है? जो आवारा। ये जो उसका जिस तरीके से वो कपड़े पहनता है, ठीक है, जब वो ड्रेसअप होके आएगा तो क्या उसके न्यू क्लोथ्स आ जाएंगे और न्यू क्लोथ्स के साथ उसके न्यू मैनर्स भी आ जाएंगे, तो तब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। जस्ट एज ही सेड दिस डोर ओपन द स्ट्रेंजर एंटर। उसके बाद क्या होता है? वो जो हमारा रेड ट्रैप होता है वो डोर खोलता है और अंदर आ जाता है। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस। उसके बाद कहता है कि हाँ देखो अभी कितना क्लीन लग रहा है और इसके जो कपड़े होते हैं वो भी साफ लग रहे हैं एकदम। द वेलेट हैड बाथ हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। जो उनका जो सर्वेंट होता है
वो उन्हें उस रेड ट्रैप को नहलाता है, उसके बाल काटता है और शेविंग कर देता है। मोरओवर ही वॉज ड्रेस इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स। उसके बाद वो उसका जो ड्रेसिंग सेंस होता है उसमें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है। उसने आयरन मास्टर का एक सूट पहना होता है। He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. वाइट शर्ट पहनता है जिसके कॉलर स्ट्रेच होते हैं और शूज़ पहनता है वो। But although his guest was now so well groomed, the Iron Master did not seem pleased. उसके बाद क्या होता है, वेल ग्रूम का मतलब क्या होता है, लुक ब्यूटीफुल। तो अब वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, लेकिन आयरन मास्टर उसे देखकर समझ गए थे, मतलब वो इस चीज़ से खुश नहीं थे, क्योंकि जब उन्होंने देखा तो उसका लुक एकदम चेंज हो गया था। ही लुक एट हिम विथ पकड़ ब्रो मतलब क्या होता है, किसी को घूर के देखना या फिर ध्यान से देखना। तो जो रेड ट्रैप को जो आयरन मास्टर थे वो घूर के देखने लग गए। It was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब उन्होंने फर्नेस की रिफ्लेक्शन में जब उसे देखा था तब उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। But that was now when he stood there is a broad daylight, लेकिन अब जबकि इतनी रोशनी है, it was impossible to mistake him for an old acquaintance। वो कहते हैं कि लेकिन अब नहीं, अब वो अपने दोस्त को पहचानने में गलती नहीं करेंगे। मतलब उनके कहने का ये मतलब था कि वो ये आदमी नहीं है जिसे ये समझ रहे थे, जिसे ये अपना दोस्त समझ रहे थे, वो ये आदमी है ही नहीं। What does this mean? He thundered। वो बोलता है कि ये सब क्या है ये सब। The stranger made no attempt to dissimulate। उसके बाद क्या होता है, dissimulate का मतलब होता है hide feelings, मतलब अपनी फीलिंग्स को वो छुपाता नहीं है, मतलब वो कोई ऐसी एक्टिंग नहीं करता कि ये आप क्या बोल रहे हो, मैं तो वही कैप्टन हूँ, तो उसने ऐसा कुछ नहीं एक्टिंग करी। He saw at once that the splendor had come to an end। वो ये सोचता है कि भाई अब उसका अंत नज़दीक आ गया है, और मतलब अब उसे जो भी कुछ मिलता आ रहा था, जो भी उसकी सेवा होती आ रही थी, अब उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। It is not my fault, sir। वो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। I never pretended to be anything but a poor trader। Pretending मतलब क्या होता है, एक्टिंग। तो वो कहता है कि मैंने बिल्कुल भी इस तरीके की एक्टिंग नहीं करी, मैं तो बस मैंने आपको पहले कहा था कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बिगेन टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज। वो कहता है बल्कि मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे फॉर्ज में ही रहने दो। बट नो हार्म हैज़ बीन डन। वो कह रहा है कि बट मैंने आपका कोई नुकसान नहीं करा है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। तो कहता है लेकिन फिर भी मैं अपने फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। उसके बाद वो बोलता है कि तुमने इतना सच्चाई वाला काम भी नहीं किया है। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज if the sheriff would like to have something to say in this matter। शेरिफ मतलब क्या होता है, जो स्वीडिश कंट्री साइड होती है वहाँ पे एक पुलिस होती है, उसे हम शेरिफ कहते हैं। तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें पुलिस के पास दूंगा और अगर वो तुम्हें सज़ा देंगे तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है। द ट्रैम्प took a step forward and struck the table with his fist। वो क्या करता है, एक कदम आगे बढ़ाता है और तेज से टेबल पे मुक्का मारता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। वो कहता है कि मिस्टर आयरन मास्टर अब मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें कैसी किस तरीके से करी जाती है।
ये चीज़ें क्या हैं। दिस वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। ये दुनिया कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में बस ये एक पिंजड़ा है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग। यहाँ पे कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। बट चीज़ रिंस एंड बिट्स ऑफ पॉर्क। रिंस का मतलब क्या होता है, पपड़ी, और पॉर्क का मतलब क्या होता है, मीट। मतलब लोगों को हमें बुलाने के लिए, चारा देने के लिए बस कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। एंड सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो। और जब मनुष्य को ये चारा दिखता है तो वो भी उसमें फंसा चला आ जाता है, और ये केवल जो ह्यूमन बीइंग है इसे प्रॉब्लम में ही डालता है। एंड इन द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक मी अप फॉर दिस, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may you want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. वो क्या कहता है कि एक बात याद रखना, अगर मैं लॉकअप में बंद हो जाता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, तो एक बात याद रखना कि तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा होगा कि तुम भी किसी चारे में फंस के आओगे और तुम एक पिंजरे में बंद हो जाओगे। तुम्हें भी कोई चारा देगा और तुम लालच में आओगे और तुम भी कभी पिंजरे में बंद हो जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। वो हंसने लग जाता है क्योंकि उसे तो कुछ पता नहीं होता कि ये इतनी बातें, ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उसके साथ तो वो हो चुका है, क्योंकि वो पहले से सोचता आ रहा था कि मैंने ये पैसे क्यों चुरा लिए। There was not so badly said, my fellow. वो कहता है कि तुमने इतना भी कुछ बुरा नहीं बोला। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas evening. वो कहता है कि चलो इस क्रिसमस पे हम उसे अकेले रहने देते हैं, पुलिस हम नहीं बुलाते हैं। But now get out of here as fast as you can. वो कहता है कि लेकिन अब तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। But just as a man was opening the door, the doctor said, I think he ought to stay with us today. जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, उसकी डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि इसे आज यहीं रुक जाना चाहिए। I did not want him to go, and with that she went and closed the door. वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आज ये हमारे साथ ही रुके, और ये कहते हुए वो गेट बंद कर देती है। What in the world are you doing? वो कहती है ये तुम क्या कर रही हो बेटी? उसके फादर कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो? The doctor stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. उसके बाद जो डॉक्टर होती है वो बहुत ही ज़्यादा उसे शर्म आ रही होती है कि वो अब क्या अपने फादर को आंसर दे। The morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. wretch का मतलब क्या होता है? किसी पुअर पर्सन को अच्छा फील कराना। उसने कहा कि कल जब मॉर्निंग में मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि वो किसी ऐसे गरीब आदमी के लिए काम कर रही है, मतलब उसे खाना देगी, उसे उसके घर जैसा फील कराएगी, तो मतलब उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि वो किसी पुअर इंसान की मदद कर रही थी, उसे खुशी दे रही थी। She could not get away from the idea at all once, and that was why she had interceded for the vagabond. और वो कहते कि ये आइडिया भी तो हमारा ही था कि हम इसे यहाँ बुलाए, हमने ही तो इसे कहा था। वो इस बात को कहती है। I am thinking of this stranger here, said the young girl. He walked and walked the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. उन्होंने कहा अभी तक जितने भी साल हैं उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई एक जगह भी उसे मिली होगी जहाँ पे किसी ने उसका वेलकम किया होगा
और उसे उसके घर जैसा महसूस कराया होगा। पूरे साल में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। When he turned, he aches, he is chased away. Chased मतलब क्या होता है? भगाना। तो वो कहता है कि अब हम इसे भगाएंगे नहीं। Always he is afraid of being arrested and cross-examined. और वो कहते हैं कि ये जितने भी जो ऐसे गरीब लोग होते हैं, इन लोगों को यही डर रहता है कि कहीं पुलिस इन्हें पकड़ ना ले और इससे इन लोगों से कोई सवाल जवाब ना करने लगे। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. तो वो कहते हैं कि केवल आज का दिन, आज की इवनिंग उसे इंजॉय करने दो, उसे हमारे साथ रहने दो। वैसे पूरे जितने भी होल ईयर हैं, मतलब जितने भी पूरे साल है, बस एक दिन उसे इंजॉय करने दो, हमारे साथ रहने दो और क्रिसमस सेलिब्रेट करने दो। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स। मैं जानती हूँ कि इसने गलती करी है। शी कंटिन्यू, बट अवे एनीवे आई डिड नॉट थिंक वी आउट टू चेस अवे अ ह्यूमन बीइंग who have asked to come here and whom we have promised Christmas cheer. वो कहती है लेकिन हमें इसे भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ये आइडिया था कि वो हमारे साथ रहे और हमने उसे प्रॉमिस किया था कि क्रिसमस में तुम हमारे साथ रहना। You do preach wars then up पार्शन। वो कहती है कि तुम इतनी गुजारिश तो कोई मंत्री भी नहीं करता जितनी कि तुम कर रही हो। सेड दिस आयरन मास्टर। आयरन मास्टर कहता है आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। वो कहता है कि मुझे यही आशा है कि ये जो तुमने डिसीज़न लिया है ये गलत डिसीज़न ना हो, मतलब बाद में तुम इस डिसीज़न को लेकर ना पछताओ कि मैंने कोई गलत डिसीज़न ले लिया है। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेग्ड हिम अप टू द टेबल। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो यंग गर्ल होती है, जब वो स्ट्रेंजर को देखती है, बाय द हैंड एंड हिम अप टू द टेबल, तो मतलब वो जो स्ट्रेंजर होता है वो चुपचाप से बैठ जाता है बिना कुछ बोले। नाउ सिट डाउन एंड ईट। चुपचाप से बैठता है और खाना खाने लग जाता है। शी शैग्ड फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन। मतलब अब उसके पापा ने वो उसे सरेंडर कर दिया होता है। वो कहते हैं अब कुछ भी होगा तुम ही देखोगी। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड। वो कुछ भी मतलब बातचीत उनसे नहीं करता। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड। बस वो उनकी खाना खाने में मदद करता है, मतलब वो खाना खा रहा होता है चुपचाप बैठ के।